Air Staff, Admiral R. Hari Kumar, Chief of Naval Staff, Sri Vijay Kumar Singh, Secretary ESW, Dr. Sameer V. Kamath, Secretary DDR&D and Chairman DIDO, Srimati Rachika Chaube, FADS, Sri F.G. Dastidar, Controller General of Defence Accounts, and Srimati Devika Raghuvanshi, Additional CEDA, भारत सरकार के अन्य सारे सीनियर ऑफिशियल्स, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों और सज्जनों, मुझे इस कार्यक्रम में आने के बाद मैं देख रहा था आगे हमारे कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी सेवाएं लंबे समय तक इस ऑर्गेनाइजेशन को दी हैं, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। उनको देखकर मुझे खुशी हुई। ऐसे कार्यक्रमों में निश्चित रूप से उन्हें आमंत्रित करना चाहिए और उनको आमंत्रित करके आपने एक अच्छा कार्य किया है। तो हमारे ऐसे रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स जो यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका कंट्रीब्यूशन यह ऑर्गेनाइजेशन कभी भूलेगा नहीं, इसलिए मैं अपनी तरफ से भी आप सबका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की इस स्थापना दिवस के अवसर पर भी आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और आप लोगों को एक बात के लिए और मैं बधाई देना चाहता हूं। अभी मैं CGDA ऑफिस की साफ सफाई का जायजा ले रहा था और मैं ये कहूं कि काफी हद तक यहां पर अच्छी खासी सफाई हमको देखने को मिली है। इसके लिए भी मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। सफाई स्वच्छता का जहां तक प्रश्न है, वह सब आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी व्यक्ति, समाज हो, संस्था हो अथवा राष्ट्र, इनके लिए इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये मुझे बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सभी चाहते हैं कि हम साफ सुथरे रहें और हम स्वच्छ रहें। यह सबकी दिली ख्वाहिश होती है। और हम साफ सुथरे रहना चाहते हैं, स्वच्छ रहना चाहते हैं, तो न सिर्फ बाहरी तौर पर हम स्वच्छ रहना चाहते हैं, साफ सुथरे रहना चाहते हैं, बल्कि आंतरिक रूप से भी हम साफ सुथरे और स्वच्छ अपने को रखना चाहते हैं। यह हर वक्त की ख्वाहिश होती है। और आंतरिक रूप से भी अपने को स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी व्यक्ति प्रयत्न करता है। कुछ लोग परमात्मा की पूजा करते हैं, कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमारी कौन कौन सी कमियां हैं, किन कमियों को हमको दूर करना चाहिए। यह सब सारी चीजें होती हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति यहां जिस संस्था से जुड़ा हुआ है और जिस ऑफिस से जुड़ा हुआ है, वह उसकी स्वच्छता को लेकर भी बहुत सजग रहता है। और जब हम अपने विचारों को, और केवल विचारों को ही नहीं बल्कि अपनी नीयत को और अपने व्यवहार को साफ रखना चाहते हैं, तो ऐसे में मैं समझता हूं कि हमारा काम करने का जो स्थल है, हमारा जो कार्यालय है, हमारा जो यह प्रांगण है, हमारा जो यह भवन है, वह किसी भी सूरत में गंदा नहीं रह सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो स्वप्न था, स्वच्छता को जिस एक प्रतिबद्धता के साथ, एक कमिटमेंट के साथ महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, और उस समय भी सामाजिक आंदोलन वह बना था। और मैं कह सकता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अभियान को जिस तरीके से अपने हाथ में लिया है, अब यह किसी कार्यालय विशेष का अथवा व्यक्ति विशेष का ही यह कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि सारे देश का एक बहुत बड़ा यह सामाजिक आंदोलन बन गया है। आप रेलवे स्टेशन पर भी जाते होंगे, कहीं कोई चीज होती है, आपको भी फेंकने में अथवा कहीं डस्टबिन दिखाई दे तब तो ठीक है, नहीं तो आप उसे पॉकेट में रखते हैं कि डस्टबिन यदि कहीं दिखाई देगा तब ले जाकर उस डस्टबिन में हम उसको डालेंगे। यह अवेयरनेस पैदा होना, मैं समझता हूं कि सामाजिक आंदोलन का ही परिणाम है। और इस मुहिम में आप सब ने भी जो स्वच्छता के जो आयाम गढ़े हैं, उसके लिए मैं आप सबकी प्रशंसा करता हूं और आप सबको मैं इसके लिए बधाई भी देता हूं। साथियों, एक विभाग के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की जो आपकी यह यात्रा रही है, मैं मानता हूं कि किसी मैराथन से कम नहीं रही है। 276 वर्ष की यात्रा, बीते पौने 300 वर्षों से कोई भी विभाग सतत लगातार अपनी यात्रा को जारी रखे हुए है। यह सोच कर ही मैं समझता हूं कि मैं तो रोमांचित होता हूं कम से कम। और
इतने लंबे समय तक खुद का अस्तित्व बनाए रखने के साथ साथ एक रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट सिस्टम का उदाहरण भी अपने को बनाकर रखना, मैं समझता हूं अपने आप में यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। और इस विभाग ने तथा आप सब ने पूरी अपनी क्षमता, ईमानदारी और मेहनत से भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को लगातार इनहांस करते रहने में जो काम किया है, उसके लिए यह विभाग निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। मित्रों, एक विभाग के रूप में आप सबका जो हिसाब किताब करने का, अकाउंटिंग करने का जो काम है, मैं मानता हूं, मैं ही नहीं मानता हूं, सारी दुनिया मानती है अकाउंटिंग का काम की कितनी अहमियत होती है। और हिसाब किताब तो हमेशा से ही ये किसी भी कालखंड में इकोनॉमी का, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। और हिसाब किताब के बिना ना तो कोई परिवार चल सकता है, और ना कोई संस्था चल सकती है, और ना कोई राष्ट्र ही बिना हिसाब किताब के, बिना हिसाब किताब की ट्रांसपेरेंसी के वह राष्ट्र कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। हम अपनी माइथोलॉजी को भी देखते हैं कि हिसाब किताब तो हमारी या कल्चर का, हमारी संस्कृति का एक या अभिन्न हिस्सा है। आप सबने भगवान चित्रगुप्त के बारे में तो सुना ही होगा। भगवान चित्रगुप्त के बारे में जो आपने सुना होगा, और वह कैसे वह हर मनुष्य के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते थे। ये घर में हमारी माताएं हैं तो हमारे पूर्वज जब सुनाते थे कि जो भी पाप करता है, पुण्य करता है, उसका लेखा जोखा कोई रखता है अपने पास, तो भगवान चित्रगुप्त रखते हैं। और हिसाब किताब इस कदर इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए देवताओं को भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, और आप लोग तो मेहनत करते ही हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आप सबके द्वारा किया जा रहा ये अकाउंटिंग का काम, ये लेखा जोखा का काम, और साथ ही साथ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का काम, यह किसी दैवीय काम से कम नहीं है। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। और साथियों, हिसाब किताब यानी अकाउंटिंग, लेखा जोखा, इसलिए भी यह बेहद आवश्यक हो जाता है क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में, एक संस्था के रूप में तथा एक राष्ट्र के रूप में हमारी आवश्यकताएं, हमारी नीड्स ये अनलिमिटेड है। लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, वह बहुत ही सीमित मात्रा में है। ऐसे में हमें सीमित संसाधनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उससे ऑप्टिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। और आप डिफेंस सेक्टर में हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का जिस प्रकार से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज का, हमारे यहां जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करने का काम यदि कोई कर रहा है तो आप कर रहे हैं। और इस काम के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, और आपके इस काम के प्रति मैं अपनी प्रसन्नता का भी इजहार करता हूं। और साथियों, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं पिछली बार आप लोगों के बीच यहां पर आया था तो हमारी बातचीत के क्रम में मैंने अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी दिए थे, और मुझे खुशी है कि उस पर आपने काम किया है, और उसको जो अंजाम देना चाहिए वो देने में भी आप कामयाब रहे हैं। इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। और मैंने आपको एक उदाहरण के साथ यह भी बताने का प्रयास किया था कि जिस प्रकार के स्टेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक फेसलेस पेमेंट मैकेनिज्म लेकर आया है, और इसे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स और इंडिविजुअल टैक्स पेयर दोनों की समय की बचत होती है तथा एक ट्रांसपेरेंसी भी आती है, उसी प्रकार डीएडी के लिए भी एक फेसलेस पेमेंट मैकेनिज्म विकसित करने का सुझाव मैंने दिया था। इसके अतिरिक्त मैं याद दिला रहा हूं, केवल काम आपने किया है कुछ, इसके अतिरिक्त मैंने आपको इंटरनल विजिलेंस मैकेनिज्म को भी मजबूत करने की सलाह दी थी, क्योंकि आप सबका जो काम है वह डिफेंस सेक्टर के फाइनेंस सिस्टम में एक वॉचडॉग यानी चौकीदार की भूमिका का भी है। और एक चौकीदार का यह भी काम होता है कि वह जिस घर की सुरक्षा कर रहा है उस घर में कोई अनावश्यक प्रवेश न करे। चौकीदार को इस बात की सजगता बरतनी पड़ती है। इसलिए मैंने आप सबको यह सुझाव दिया था कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा विजिलेंस का मैकेनिज्म डेवलप करें कि यदि किसी भी अधिकारी के कामकाज में कोई संदिग्ध गतिविधि आपको दिखाई दे तो उसका त्वरित रिव्यू किया जा सके। काम कठिन है और ये कोई बहुत ज्यादा लोगों को खुश करने वाला नहीं है,
इससे दो चीजें होंगी। पहला तो यह कि आप उस प्रॉब्लम से जल्दी डील कर पाएंगे, और दूसरा आप पर देश की जनता का विश्वास, देश की जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। साथियों, मुझे याद है कि फेसलेस पेमेंट मैकेनिज्म पर सीडीए के अफसर्स द्वारा एक डिटेल ब्रीफिंग भी मुझे दी गई थी, जैसा कि एडिशनल सीजीडीए ने हमको बताया। और आपने इस मैकेनिज्म पर आप काफी हद तक आप आगे बढ़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो अन्य भी सुझाव हैं जो उसमें बचे होंगे, अब आप देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उस पर भी आपने जरूर अपनी तरफ से कुछ किया होगा। यदि कुछ शेष रह गया होगा तो निश्चित रूप से आप सब उसे पूरा करेंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। एडिशनल सीजीडीए जब ये बोल रही थी तो इन्होंने कई और स्टेप्स बताए, जिससे मुझे सचमुच काफी संतोष हुआ है, खुशी हुई है, और आप सबको इसके लिए मैं फिर से बधाई देता हूं। और साथियों, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि आपकी यात्रा 276 ईयर्स की हो गई है, और ये यात्रा लगातार चल रही है। कब तक जाएगी ये भगवान जाने, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जब किसी संस्था, मैं समझता हूं कि एक समय वो भी आ जाएगा कि शायद सारे देश की सबसे बड़ी पुरानी संस्था यही होगी। अब जब किसी भी संस्था या विभाग की इतनी लंबी यात्रा होती है तो इस यात्रा के दौरान उसमें स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आते हैं, और यह परिवर्तन होना एक मनुष्य के जीवन की और समझिए कि प्राकृतिक जीवन की भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और यह परिवर्तन ही उस संस्था को जीवंत बनाए रखते हैं। जो भी चेंजेस होते हैं समय समय पर, वे ही उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल जीवंत बनाकर रखते हैं। अब आपको याद होगा कि आज के कुछ दशक पहले इसी डिपार्टमेंट, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट को हम मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट कहते थे। अच्छा कि आप लोगों ने नाम बदल दिया। अब आपने क्यों बदला ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों ने बदल दिया, अच्छा काम किया है ना। उसका शार्ट फार्म बड़ा गड़बड़ था, ये मेडी बताइए। अब मैं कहना नहीं चाहता, अब आप लोगों ने डीएडी कर दिया है, डेड हो गए, अच्छी बात है। कई बार नाम बदले गए, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बदले गए, लेकिन तमाम बदलावों के बीच जो आपके आदर्श थे, आपकी वैल्यूज थी, आपके मूल्य थे और निष्ठा आज भी यथावत विद्यमान है, इस संस्था में बरकरार है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं, और हम सबके लिए गौरव का विषय है। और साथियों, यह गौरव आगे भी बरकरार रहे, मैं समझता हूं इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयत्न करते रहने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं आप सबसे प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के ऊपर भी कुछ बातें यहां मैं करना चाहूंगा। वैसे तो मुझे पता है कि आप बेहद काबिल लोग हैं, अकाबिल न होते तो यहां बैठते कैसे, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करते। आपका ट्रेनिंग मैकेनिज्म भी बहुत दुरुस्त है और दुरुस्त होना भी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे समय तेजी से बदल रहा है, वैसे वैसे हर क्षेत्र में कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताएं भी ये स्वाभाविक रूप से आती रहती हैं समय समय पर, और उन जटिलताओं का सामना करने के लिए आपको स्वयं को लगातार अपडेट भी करते रहने की आवश्यकता रहती है। और मैं जानता हूं कि आप लोग अपने को अपडेट करते भी हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कई अवसरों पर आपसे कहा है कि आप आईआईएम्स, आईसीआई जैसे रिप्यूटेड एकेडमिक और जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं के साथ कोलैबोरेशन करें और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल बनवाकर उसको अडॉप्ट करें। एक सुझाव मेरा आप लोगों के लिए यह भी है, शायद इस काम को आप करते भी होंगे क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। साथियों, आपके कई सारे कामों में एक बेहद महत्वपूर्ण काम है फाइनेंशियल एडवाइस देने का। जब भी कोई यूजर एजेंसी कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहती है तो उनको फाइनेंशियल एडवाइस देते समय आपके लिए दो ब्रॉड मोटी दो बातें होती हैं, उनको समझना जरूरी है। पहला, यूजर एजेंसी की डिमांड का रियलिस्टिक असेसमेंट, और दूसरा सप्लाई साइड की समझ। सप्लाई साइड की समझ से मेरा तात्पर्य यह है कि जो प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है उसके मार्केट के भी हमें समझ होनी चाहिए।
जब हम बाजार से कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। और सबसे पहले तो यह कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वाकई प्रोडक्ट की हमें आवश्यकता है या नहीं है, जिसे मैंने अभी रियलिस्टिक डिमांड असेसमेंट कहा है। मित्रों, हालांकि प्रोडक्ट की आवश्यकता को लेकर आप सभी पर्याप्त समझ रखते ही होंगे, नहीं रखते तो यहां काम कैसे करते, क्योंकि आप सभी डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि बदलते समय के अनुसार कौन सा प्रोडक्ट हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए जरूरी है और कौन सा प्रोडक्ट हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन बाजार से कुछ सामान खरीदते समय जो दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है सप्लाई साइड के बारे में हमारा नॉलेज, हमारी जानकारी सप्लाई साइड के बारे में। और अर्थात हमें इस चीज के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना होगा कि दुनिया के कौन से डिफेंस इक्विपमेंट किन की कीमतों पर या अवेलेबल है, और जिस कास्ट पर हम कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उससे कम कास्ट पर उतनी ही इफेक्टिवनेस या उससे ज्यादा इफेक्टिवनेस का प्रोडक्ट मार्केट में कहीं और अवेलेबल है या नहीं है। यदि इन दो चीजों की आपकी समझ अच्छी रहेगी तो मेरा विश्वास है कि इससे आपकी फाइनेंशियल एडवाइस की क्वालिटी में स्वाभाविक रूप से इजाफा होगा। और अब इस समझ को डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि आप इसके लिए दो तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप अपने विभाग के अंदर ही एक ऐसा इन हाउस मैकेनिज्म बनाएं, कुछ एक्सपीरियंस लोगों की एक स्टैंडिंग कमेटी बनाएं, जिसमें हमारे रिटायर्ड भी ऑफिसर्स इसमें हो सकते हैं, जो मार्केट फोर्सेस के बारे में रिसर्च करें, मार्केट फोर्सेस के बारे में स्टडी करें और आवश्यकता अनुसार अपने फील्ड ऑफिसर्स को हाई क्वालिटी मार्केट इंटेलिजेंस दे सकें। आप सबने ध्यान दिया होगा कि बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने यहां इन हाउस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एंड रिसर्च टीम डेवलप करते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट को भी इसी तर्ज पर मार्केट रिसर्च एवं इंटेलिजेंस के लिए इन हाउस टीम डेवलप करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूं। इसके अतिरिक्त दूसरा तरीका यह है कि आप इंडस्ट्री एसोसिएशन, बिजनेस स्कूल्स आज के साथ भी कोलैबोरेशन करें, और इसके साथ कोलैबोरेशन करके उनकी सहायता से भी आप मार्केट कंडीशंस के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आप अपने मिल बैठकर इस पर विचार करेंगे और इस दृष्टि से भी आप आगे बढ़ेंगे। साथियों, डीएडी आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत ने भी अपना 76वां वर्ष पूरा किया है। आप सब तो जानते हैं कि यह जो कालखंड है यह कोई साधारण कालखंड नहीं है, यह काल अमृत काल है। प्रधानमंत्री जी ने इसका नॉमेनक्लेचर दिया है अमृत काल का। और इस अमृत काल की समाप्ति तक भारत जब अपना 100वां स्वाधीनता दिवस मना रहा होगा और आपका विभाग 300 वर्ष पूरे कर रहा होगा, उस समय यानी 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। अब स्वाभाविक है कि यदि हम एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे तो हमारे पास आज की स्थिति से भी कहीं अधिक सशक्त आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत होगी, और हमारी फोर्सेस के पास आधुनिक आर्म्स एंड इक्विपमेंट तो होने ही चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास जो उपलब्ध फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरीके से उनका यूटिलाइजेशन हो, सर्विसेज की डिमांड्स और अवेलेबल रिसोर्सेज के आवंटन के बीच एक फाइन बैलेंस भी हो। और इस बैलेंसिंग में आप सबकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका बनने वाली है, और इसके लिए आप स्वयं को तैयार रखे होंगे या तो आप अपने को तैयार करेंगे। साथियों, मैं समझता हूं कि आप आम जिंदगी हो या कोई प्रोफेशन, बैलेंस की बात करना जितना आसान है उसे इंप्लीमेंट करना उतना ही लाखों चना चबाने जैसा होता है, इतना कठिन होता है। पर आप लोगों की काबिलियत की मैं प्रशंसा करता हूं कि आप लोग हमेशा इस परीक्षा में खरे उतरे हैं, इस कसौटी पर आप खरे उतरे हैं, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। और जैसा कि एक अमेरिकी लेखक थॉमस मॉर्टन कहते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट ए मैटर ऑफ इंटेंसिटी बट अ बैलेंस एंड ऑर्डर एंड रिदम एंड हार्मनी।
आज अगर देश की सुरक्षा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब जगह संतोष है, तो उसके पीछे आप सभी द्वारा बनाया गया यही बैलेंस, यही ऑर्डर, यही रिदम और यही हार्मनी है। और साथियों, आज हमारे बीच एफएडीएस रिस्का जी चौबे अभी यहां पर मौजूद हैं और अपना कार्यभार यहां संभालने के बाद से ही आपने जिस मैच्योरिटी के साथ, तो जिस समझदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, उसके लिए रिस्का जी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और अकाउंट डिपार्टमेंट तो अपने आप में ही एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसकी जिम्मेदारी लेकर आप सबको खुश नहीं रख सकते। कोई न कोई नाराज होगा, पक्की बात है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। और देखिए, आपके यहां की एक अधिकारी जाते जाते बच गई। नहीं समझे, नहीं समझे, अभी नहीं समझे, समझ गए? अक्लेमंदी साहब, अब इतना नहीं समझेंगे तो काउंट का क्या करेंगे? क्योंकि सबको खुश नहीं रह सकते, क्योंकि रिसोर्सेज सीमित हैं और आवश्यकताएं अधिक होती हैं, और कई बार हमें किसी को मना भी करना पड़ता है। ना भी बोलने का अभ्यास होता है, और यह अभ्यास आप लोगों का होना चाहिए। हर चीज में हाँ बोलना ये भी ठीक नहीं है, और कभी कभी किसी की नाराजगी भी बोल लेनी पड़ती है। लेकिन इतनी चुनौतियों के बाद भी आपके रिस्का चौबे जी ने भी और उनकी लीडरशिप में इस विभाग ने जिस तरीके से काम किया है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, उसकी मैं सराहना करता हूं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आने वाले समय में यह डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट और फ्लोरिश करे, फले फूले, आगे बढ़े। साथ ही साथ मुझे यह भी विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार निष्ठा और लगन के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह भविष्य में भी करते रहेंगे। और इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं विभाग की चल रही समस्त योजनाओं की सक्सेस के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, उसकी सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूं कि यह संस्थान जिस प्रकार से पिछले 300 वर्षों से काम करता आ रहा है, वह आगे भी इसी प्रकार और इसी जीवंतता के साथ यह काम करता रहे। यह मैं अपनी तरफ से इस विश्वास की अभिव्यक्त करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।